बताने की चीज़ नहीं है। और विधानसभा के फ्लोर पर हमारे नेता साबित करेंगे, क्या करेंगे, वो जो निर्देश देंगे हम लोगों ने उनको पावर दे दिया है और जो उनका निर्देश होगा उसका 90% वाले को गुलाम बना के रखना है, कोई हिस्सेदारी नहीं देना है। खेला तो वही 24 में। अब जदयू का तो कोई, नीतीश जी का तो दिमागी संतुलन ठीक है नहीं। पलटासनवाद सिद्धांत के जनक माने जाएंगे। आया राम गया राम के सिद्धांत को आगे बढ़ाया इन्होंने। भजन लाल, शुभकामना यही है कि थोड़ा सजग रहेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वाले कोई जेल भेज देंगे। दस्खत उस्खत करा के फाइल वाइल पर थोड़ा ध्यान से दस्खत करेंगे, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाला साइन उन करा के किसी दिन इस्तीफा भी ले लेगा सब। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं अखू वसीम खान। देखिए, बिहार के सियासत में अब भी खेला होना बाकी है। तेजस्वी यादव ने तो बयान भी दे दिया है खुलकर, मगर अब राजद के विधायक खुलकर बता रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान क्या है और कैसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तेजस्वी यादव को। तमाम बातें बता रहे हैं राजद के विधायक। जब राजद के विधायक से लाइव सीरीज ने बात की तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे होगी, क्या है रोड मैप, तमाम बातें बता रहे हैं, वो भी खुलकर अंदर की बात। सबसे पहले आप राजद के विधायकों को सुनिए। बताने की चीज़ नहीं है, अभी भी वो इक्का है, ये प्रेस में बताने की चीज़ नहीं है। और विधानसभा के फ्लोर पर हमारे नेता साबित करेंगे, क्या करेंगे, वो जो निर्देश देंगे हम लोगों ने उनको पावर दे दिया है और जो उनका निर्देश होगा उसका पालन। यानी तेजस्वी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाकर मानेंगे? अब सवाल है कि मुख्यमंत्री तो बनना ही है और उनको बनाकर ही दम लेंगे हम लोग। बनाकर ही दम? एकदम बनाकर ही दम लेंगे हम लोग। वो इक्का भी बचा के रखे हुए हैं। अब सवाल है कि इक्का है कि दुक्का है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। और बिहार की जनता चाह रही है कि जो बेरोजगारों को रोजगार दे रहा हो वैसे लोग मुख्यमंत्री हों और जनता के हित में काम कर रहे हों। और आज चौक चौराहे पर जाइए, लोगों के क्या क्या किन शब्दों से नवाजा जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी को, आप सुन लीजिए। नहीं, लालू यादव अभी भी लगे हुए हैं जोड़ घटाव करने में कि वो इक्का। अब कौन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, हम लोग तरीके से चल रहे हैं। हम लोग अपना पावर अध्यक्ष अभी भी अध्यक्ष आप ही हम लोग अपना पावर सौंप दिया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। उनका जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन होगा। सदन में अध्यक्ष अभी भी अध्यक्ष जी है ही, उन पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। जी नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा की 40 की 40 सीट देंगे इंडिया गठबंधन को और देश में 350 सांसदों के साथ हम देश की सत्ता में आएंगे। कल लालू जी ने क्या कुछ आप लोगों को कहा था? आप लोगों को तो भली बात ही पता था कि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान रहने वाले लोग। 18 साल से सत्ता के बाहर रहने के बाद भी उन्होंने कहा मैं कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, आगे भी हम नहीं करेंगे। हमारे जो सिपाही हैं, योद्धा हैं, वो लड़ेंगे अंतिम दम तक। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की देश में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। वैसे भी नीतीश कुमार का राजनीतिक उम्र खत्म हो चुका है और वो मानसिक रूप से डिरेल हैं। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। अब तो पलटासनवाद सिद्धांत के जनक माने जाएंगे। आया राम गया राम के सिद्धांत को आगे बढ़ाया इन्होंने भजन लाल। अब बाकी इसके बाद देश तो यही पूछता है कि कैसा बिहार का राजनीति है जिसमें एक ही आदमी 9 बार इस्तीफा देता और शपथ लेता है, जिसके लिए कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। शुभकामना यही है कि थोड़ा सजग वाले कोई जेल भेज देंगे। दस्खत उस्खत करा के फाइल वाइल पर थोड़ा ध्यान से दस्खत करेंगे, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाला साइन उन करा के किसी दिन इस्तीफा भी ले लेगा सब। यानी चिंता है आप लोग को? हमारी चिंता है कि एक समाजवादी आदमी है जो राह भटक गए हैं, गलत लोगों के चंगुल में फंसे हैं, भ्रष्टाचारियों के गिरोह में फंसे हुए हैं। चंद आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और 2-3 कैबिनेट मंत्रियों के गिरोह में फंसे हैं। भगवान उनका भला करे। अब जिस आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, देखिए ज्योतिबा राव फुले ने जो है बहुत पहले कहा था कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा राव फुले ने कहा था
कि जिस व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर हो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। यानी आप भरोसा नहीं करने वाले? नहीं करने वाले। नीतीश जी मजबूरी में गए हैं या फिर आप लोगों ने मजबूर कर दिया जाने को? हम लोगों ने तो मजबूर किया है, चूंकि हम लोग मतलब कि चाहते थे कि नहीं, राज्य की जितनी भी जब जनगणना हो गया है तो जिसका जितना भागीदारी है उतना उसको हिस्सेदारी मतलब कि आप दे दीजिए। जितने भी 38 जिला है हिस्सेदार भागीदारी के अनुसार हर जिला में डीएम, एसपी, एसडीएम जितने पदाधिकारी हैं जातीय जनगणना के अनुसार आप हर जिला में पदाधिकारी को मतलब कि भेजिए ताकि सामाजिक न्याय धरातल पर भी मतलब कि दिखे। जब जिला में सामाजिक न्याय का अधिकारी ही नहीं होंगे तो गरीब जनता को अधिकार कहाँ से मिलेगा? यानी आप लोग तैयार हैं कि खेला करके अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हम लोग नहीं, बिहार की जनता तैयार है। चूँकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, एमपी, विधायक बनाने का जो अधिकार है जनता के हाथ में है। खेला तो आप लोग करेंगे ना? जनता करेगी ना। जनता सब देख रहा है कि कौन 90% के लोगों को हित में काम करना चाहता था और कौन व्यक्ति जो है 10% वालों को 90% हिस्सेदारी दे रहे थे और उसी हिस्सेदारी को लेकर करके फिर वहाँ गए हैं कि 90% वाले को गुलाम बना के रखना है, कोई हिस्सेदारी नहीं देना है और सारा जो अधिकार जो है। खेला तो वही 24 में। अब जदयू का तो कोई, नीतीश जी का तो दिमागी संतुलन ठीक है नहीं। आप लोग इससे पहले भी देखे कि बीजेपी वाला भी है तोबा कर रहा था कि विधानसभा के चलते सत्र में विधान परिषद में किस तरह से कॉन्वर्सेशनल बयान दिया गया जो देश में एक आम आदमी भी नहीं दे सकता है। तो उस दिन बीजेपी वाला कितना है तोबा मचा रहा था। और जीतन राम मांझी सही कहे थे कि इनको कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके कुछ नेता लगे हुए हैं, जिस तरह से उनके खाना को किस तरह से बदला जा रहा है, खाना में क्या क्या मिलाया जा रहा है, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। उसको 5 पदाधिकारी और 4-5 नेता उनको चला रहा है, तो वो अपने दिमाग से काम कर नहीं रहे हैं। नहीं तो इतनी मजबूत गठबंधन पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन बनाया गया लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, और भाजपा इससे डर गया था। निश्चित भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करते, और किसी भी धर्म को चलाने के लिए धर्म ग्रंथ होता है, लेकिन उससे भी बड़ा संविधान है। हम लोग अंबेडकर साहब को मानते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं। और जिस तरह से संविधान को तार-तर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो इस देश के युवा के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए जीना मुश्किल है। जिस तरह की महंगाई है, आम आवाम आदमी मर रहा है और पूंजीपति का लोन माफ किया जा रहा है। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा? 9वीं बार शपथ ले ली नीतीश? नहीं, जनता बनेंगे। वो नीतीश जी तो वो तो नाटक करिए रहे लगातार, एक ही सेशन में 3-3 बार लेंगे 5 साल में शपथ ग्रहण। उनका तो ये आदत लगा हुआ है। किस तरह का कमेंट करे तो हम लोग किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम किए हैं, वो जनता फैसला करेगी। और हम लोग ये जो 17 महीना का विकास का काम हुआ है बिहार में, उसके नाम पे, उस विकास के नाम पे जनता के बीच जाएंगे, सारी उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छलने का काम किया है वो भी बताने का काम करेंगे। तेजस्वी जी को कब शपथ आप लोग दिलवाएंगे? कब? ये तो आने वाला समय में जनता और समय बताएगा। जेडीयू को तोड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा हम लोगों का ऐसा विचार नहीं है कि वो वहाँ के जो विधायक है वही खुद जानेंगे कि कहाँ जाना है। जदयू के लोग खुद इससे नाखुश हैं, बड़ी उदास हैं। आप देख रहे थे जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी उदास हैं। कुछ चंद पदाधिकारी का ये खेला है, चंद मंत्री का खेला है कि नीतीश जी को इधर से उधर करने में, जिसको ईडी का नोटिस आया, जिस तरह से जांच होने का खतरा था, जो अरबों खरबों रुपया बिहार का घोटाला किया है, वो आदमी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ईडी से बचने के लिए नीतीश जी को वहाँ ले गया है। तो आपने सुना, राजद के विधायकों को स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बेशक ताशपोशी होगी, खेला होना तो बाकी है। अभी तो
खेले की शुरुआत ही हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे थे, कह रहे थे नीतीश कुमार ने तो धोखा दिया है। देखिए, जब साथ आए थे तो कहा था कि अब साथ नहीं छोड़ेंगे। कई ऐसे बयान नीतीश कुमार ने दिए जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह अब साथ ही रहेंगे, साथ छोड़ेंगे नहीं। मगर तमाम अपनी वो कही गई बातों को भुला दिया और उसके बाद एक बार फिर से पलटी मार एनडीए के साथ चले गए। मगर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। युवाओं को रोज़गार मिल रहा था और यह रोज़गार तेजस्वी यादव के दबाव में मिल रहा था। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बिहार के युवाओं को रोज़गार दिया जाए। देखिए, ये तमाम बातें राजद के विधायकों का कहना है। मगर बिहार की सियासत लगातार बदलती जा रही है, लगातार बिहार के सियासत में हलचल देखा जा रहा है और एक सवाल फिर से गूंज रहा है कि किस खेले की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जेडीयू में टूट होगा? क्या उसको लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है? मगर जेडीयू की तरफ से अब तक इन तमाम चीज़ों पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मगर इतना तो स्पष्ट है कि जेडीयू कह रही है कि अब भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करने वाले हैं नीतीश कुमार। पुराने साथी के साथ ही रहेंगे। 2024 के साथ साथ 2025 बिहार विधानसभा का रन भी फतेह करेंगे। मगर राजद के विधायकों का मानना है कि ताजपोशी अब होगी तो तेजस्वी यादव की ही होगी। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और राजद के विधायक अब भी मुस्कुराते हुए ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि धोखा मिला है मगर नीतीश कुमार पछताएंगे। जहां गए हैं वहीं जाकर ख़त्म भी होंगे, क्योंकि जेडीयू पार्टी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों मुस्कुराते हुए इन तमाम बातों को कहा भी था कि खेले की शुरुआत अब हुई है, 2024 में ही जेडीयू खत्म हो जाएगी और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी कि डंके की चोट पर तेजस्वी यादव का यह मानना है और यह कहना है कि जेडीयू बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। एक टूट की भी चर्चाएँ बहुत तेज़ थी जब ये चर्चाएं चल रही थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी। उस वक्त भी चर्चा थी कि जेडीयू के कई विधायक टच में हैं राजद के। मगर अब उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम रख चुका है। 9वीं बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार और बिहार के मुखिया बन चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मगर अब भी राजद के विधायक और राजद के नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और उन्होंने बताया है कि आखिर रोड मैप क्या होगा। देखिए, चुनाव भी नज़दीक है, चुनावी मैदान में भी तमाम राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं उन्हें आना है, उन्हें उतरना है चुनावी पिच पर और बैटिंग करनी है। मगर ऐसे में नीतीश कुमार का पाला बदलना और एनडीए के साथ पुनः सरकार बनाना एक कहीं ना कहीं बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए भी। और बिहार की राजनीति समीकरणों को देखें तो जातीय आधारित समीकरण हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का पाला बदलना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि जो मुस्कुराहट राजद के नेताओं के चेहरे पर है वो बेशक उस मुस्कुराहट के पीछे एक बड़ा टेंशन जरूर है, एक बड़ी परेशानी भी है कि आखिर अब 2024 लोकसभा चुनाव का रन कैसे फतेह किया जाए। मगर अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया है और राजद के विधायकों को क्या कुछ टास्क मिला है, कैसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी करवाएंगे, कैसे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। इन तमाम बातों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।